आप देख रहे हैं टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आपके साथ। घर की दीवार पर सजे हुए महान पुरुषों के चित्र और घर की दीवार पर सजे हुए स्मृति चित्र, मेज पर पड़ी हुई किताबें, किताबों के ऊपर पड़ा हुआ चश्मा और हाथ में कलम और कागज की धरा पर उतार रहे हैं कुछ कविताएं। ये हैं सिरसा के प्रसिद्ध साहित्यकार जनाब राजकुमार निजात। आइए आज करते हैं उनसे बात टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शात। टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आपको बारंबार खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा शहर में हूं। सिरसा शहर अपने आप में साहित्यकारों का शहर है, लेखकों का शहर है, कलाकारों और फनकारों का भी शहर है। और इन सब में एक नाम बड़ा ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनको हम कहते हैं श्री राजकुमार निजात जी। निजात साहब को आपने अनेकों ने कहानियों में, उनकी कहानियों में उनके नाम को पढ़ा होगा। उनकी गजलों में, उनके गीतों में अक्सर वो चर्चित कवि हैं और अखबारों के माध्यम से, अनेकों विचार गोष्ठियों के माध्यम से, कवि सम्मेलनों के माध्यम से वो दर्शकों के रूबरू होते रहते हैं। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो टू द पॉइंट के माध्यम से आप सबके सामने रूबरू होंगे और कहेंगे जिंदगी जिंदाबाद। निजात साहब नमस्कार। नमस्कार। टू द पॉइंट के साथियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। निजात साहब, आपके हाथ में कलम है और कलम के गर्भ में शब्द हैं और शब्द लिखने से पहले जहन में एक विचार आता है। तो विचार करने के लिए आप कब सोचना शुरू करते हैं? मैं समझता हूँ विचार तो मेरे हर वक्त, हर क्षण, हर पल मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अब कुछ लिखना है तो वो विचार में कलम के माध्यम से मेरे सामने आ जाते हैं, कागज पे उतर आते हैं। कागज पे उतर आते हैं। निश्चित तौर पर वो कागज पे जब उतरते हैं वो कविता बनती है, वो गीत बनता है या फिर गजल बनती है जी। और निजात साहब, ये लिखने का सफर कितने साल पुराना हो गया है? मैं इस लेखन की दुनिया में एक 3 दशक से ज्यादा मुझे हो गए हैं। शुरू में मैं कहानियां लिखता था, फिर मैंने उपन्यास लिखे, उसके बाद मैंने लघु कथाएं लिखी, गजलें लिखी। मेरे गजलों में 3 संग्रह हैं, 2 हिंदी के हैं, एक पंजाबी में है। और लघु कथाओं में मेरे अभी तक 8 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जी, जो सर्वाधिक माने गए हैं। कविता में मेरे 7 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और वो भिन्न भिन्न रूप में है। व्यंग में भी मैंने बहुत लिखा है जी, और व्यंग में मेरे 3 संग्रह प्रकाशित हैं। और व्यंग में मुझे कुछ लोग एक अलग ही किस्म का आदमी मानते हैं। जी जी जी। मैं व्यंग में स्तंभ मैंने बहुत लिखे हैं। अच्छा। नियमित रूप से मैंने स्तंभ लिखे हैं। पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे हैं। एक लखनऊ से पत्रिका प्रकाशित होती है, अट्टहास। अट्टहास। अट्टहास और बहुत बढ़िया, वो पिछले 15 साल से प्रकाशित, निरंतर प्रकाशित हो रही है। तो मैंने उसमें 2 वर्ष तक, 2 साल तक निरंतर एक कॉलम लिखा और वो कॉलम बहुत ही हिट हुआ, बहुत ही मकबूल हुआ। तो इस तरह व्यंग से मेरा जुड़ाव आरंभ से ही रहा है। और इसी तरह गजलों से मैं कॉलेज लेकिन सर, हम गजल तक जाते जाते हम आपके मुखारबिंद से एक व्यंग भी सुनना चाहते हैं, ताकि उसके बाद हम गजल की बात करें, फिर गीत की, फिर कहानियों की। व्यंग तो बहुत है। मैं एक आपको ये सुनाता हूँ जी, कि जीना हराम कर गया, जीना हराम कर गया रसगुल्ला आपका, सुगर से मुझको भर गया रसगुल्ला आपका। क्या बात है? सुगर से मुझको भर गया रसगुल्ला आपका। क्या बात है? जीना हराम कर गया, जीना हराम कर गया रसगुल्ला आपका। कि सोचा था आज 8-10 चटकर ही जाएंगे, सोचा था
आज 8-10 चट कर ही जाएंगे। सोचा था आज 8-10 चट कर ही जाएंगे, चट कर ही जाएंगे। मेरे ही पर कुतर गया रसगुल्ला आपका। क्या बात है, मेरे ही पर कुतर गया रसगुल्ला आपका। जीना हराम कर गया रसगुल्ला आपका, अजी रसगुल्ला आपका। क्या बात है निजात साहब, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आप कितनी सहजता के साथ शब्दों को पिरो लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टू द पॉइंट के माध्यम से जी। कि एक वक्त था लोग उपन्यास पढ़ते थे जी जी, और एक उपन्यास 7-7 दिन तक पढ़ते हैं जी, और आज एक वक्त आ गया है लघु कहानी का जी। वक्त नहीं रहा लोगों के पास, या लोग वक्त को बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि लोगों के पास आज जितना पहले समय था, व्यस्तता जिंदगी में इतने उलझ गए हैं लोग कि समय है लेकिन फिर भी समय नहीं है। क्या बात है। और वो इसलिए कहानी तो पढ़ना ही नहीं चाहते, उपन्यास तो पढ़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक छोटी सी चीज हमारे सामने आ जाए और उसी से हम अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लें। तो इस दौर में लघु कथा का प्रचलन जब से हुआ है, और ये पिछले 3 दशकों से लघु कथा हमारे सामने है लेखन के क्षेत्र में जी। और ये इसका भाव यही है कि कम समय में पूरी बात कह दी जाती है। थोड़े समय में, कम समय में एक पूरी बात लोगों के सामने, एक संदेश चला जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लघु कथा क्या कहना चाहती है, समाज में किस सब्जेक्ट को लेके, किस विषय को लेके लेखक कहना चाहता है। लेकिन निजात साहब को क्या खुशी होती है उपन्यास में या लघु कथा में? मैं लघु कथा लिखता हूँ तो लघु कथा में अपने आप को भरपूर पाता हूँ, और जब मैं उपन्यास लिखता हूँ तो उपन्यास की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा लिख रहा हूँ। क्या बात है। और जब आप गजल लिखते हैं? गजल तो मेरा अपना दिल से निकली हुई बात है, और जब जो बात दिल से निकलती है वो दूसरे दिल तक पहुँचती है। लेकिन गजल में कहीं ना कहीं इश्क जरूरी है, चाहे वो इश्क की ठोकर हो या इश्क पाने की बात हो। गजल में ऐसा क्या है कि हम गजल इश्क को ज्यादा, गजल का जो मतलब मेरा विषय रहता है वो ज्यादातर इश्क रहता है, ऐसा कुछ? इश्क तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है। क्या बात है। अगर गजल में इश्क नहीं आएगा तो दूसरी बात तो उसके बाद आएगी, अगर आएगा तो इश्क आएगा। तो इश्क तो हमारी जिंदगी का, हमारे हर वजूहात का, हमारे जिंदगी के हर दौर का और समाज के हर हिस्से का जो खूबसूरत पहलू है वो इश्क ही है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है जो गजल में आता है, झलकता है और बहुत कुछ दे जाता है लोगों को, बांट जाता है लोगों को। इसके बगैर तो गजल अधूरी है, इसके बगैर अधूरी है। और निजात साहब की कविता क्या कहती है? कविता तो कहते हैं कि गीत और कविता दिल से निकलते हैं। जिस तरह से एक गजल दिल से निकलती है और जहन से निकलकर अपनी बात कह जाती है, इस तरह से गीत और कविता दिल से निकलते हैं, और जो बात दिल से निकलती है वो हर कोई सुनना चाहता है। क्या बात। मैं जब सुनना चाहता हूँ तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। और एक गजलकार, एक गीतकार जब गजल कहता है, जब गीत कहता है, तो वो यूं समझता है कि मैं सबसे पहला उसका श्रोता मैं ही हूँ। तो वो बड़े तन्मयता के साथ, बड़े दिल से, बड़े भावना के साथ वो अपनी गजल लोगों तक लिखता है, पहुंचा देता है। कभी कभी निजात साहब ऐसा होता है कि आप लिख कर काट देते हो? ऐसा तो होना भी चाहिए, क्योंकि गजल में एक विचार नहीं होता। गजल में बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, और गजलकार ये चाहता है कि मैं सबसे खूबसूरत लफ्ज चुनूं आपके लिए, लोगों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। तो फिर उसको वो लफ्ज काटना पड़ता है जो उससे ज्यादा खूबसूरत लफ्ज है उसके लिए। क्या बात है। खूबसूरत शब्दों को ढूंढते ढूंढते आप एक अच्छी कविता और एक अच्छी गीत और एक अच्छी गजल भी लिख लेते हैं। कितनी किताबें आज तक आपने समाज को दी हैं? मैंने शाह साहब, मैं आपका इस बात के लिए शुक्र अदा करूंगा कि आपने इस टू द पॉइंट के माध्यम से आज मुझे रूबरू करवाया। गजल संग्रह मेरे अभी तक 3 गजल संग्रह आए हैं जी,
और कविता की बात करूं तो मेरे 7 कविता संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं। जी जी जी। और कुल मेरी किताबें अभी तक जो मौलिक किताबें हैं वो 32 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें लघु कथा है, उपन्यास है, कहानी है, गजल है, व्यंग है, बाल साहित्य है, अध्यात्म है, आलोचना है। ये इस तरह से लगभग मैंने 10-11 विधाओं में मैंने लिखा है और निरंतर लिखा है। और मैंने सर्वाधिक अगर कहें तो मैंने लघु कथा में लिखा है। अभी तक मैं 900 लघु कथाएं लिख चुका हूँ। वाह! और मेरे 8 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। और निजात साहब, शायर की कभी इच्छा मरती नहीं है, उम्मीद मरती नहीं है। शायर तो वो कहते हैं कि बगैर शायराना अंदाज के जिंदगी खाली खाली सी रहती है, बुझी बुझी सी रहती है। तो शायरी तो आदमी को जिंदा रखती है, दूसरे को भी जिंदा कर देती है। तो सुनाइए कुछ हमारे दर्शकों को आपका कोई गीत या कोई गजल। जी, मैं आपको एक गजल कहना चाहूंगा। जी जी जी। और कि जहाँ पतझड़ हो, जहाँ पतझड़ हो बहारों की गजल कहता हूँ, जहाँ पतझड़ हो बहारों की गजल कहता हूँ, मैं अंधेरों में सितारों की गजल कहता हूँ। क्या बात है, मैं अंधेरों में सितारों की गजल कहता हूँ। मैं अंधेरों में सितारों की गजल कहता हूँ। और धूप हूँ इसलिए, धूप हूँ इसलिए एहसास तपत का है मुझे, धूप हूँ इसलिए एहसास तपत का है मुझे, पेड़ बन कर के नजारों की गजल कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पेड़ बनकर, पेड़ बन कर के नजारों की गजल कहता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। और एक इस रिदम में देखें जी, कि एक पानी सा हूँ, एक पानी सा हूँ, बहता हूँ मैं नदी की तरह। क्या बात है। एक पानी सा हूँ, बहता हूँ नदी की तरह। एक पानी सा हूँ, बहता हूँ मैं नदी की तरह। और कई मौजों में किनारों की गजल कहता। अरे वाह वाह वाह, कई मौजों में किनारों की गजल कहता। कई मौजों में किनारों की गजल कहता हूँ। और एक दुश्मन को, हमारे पड़ोसी मुल्क को जो शरारत करता रहता है हर वक्त जी, उसे एक संदेश है इसमें कि मेरे ही घर में न अब और हिमाकत करना, मेरे ही घर में न अब और हिमाकत करना, फूल होकर भी मैं खारों की गजल कहता। क्या बात है, क्या बात है। फूल होकर भी मैं खारों की गजल कहता। फूल होकर भी मैं खारों की गजल कहता हूँ। बहुत खूब। निजात साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि कुछ नए लेखक पैदा हो रहे हैं जी, कुछ आज के दौर में, क्योंकि आज का दौर जो है वो यूट्यूब का है, फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है। एक समय जो आपका वक्त था जी, और वो वक्त में आज के वक्त में बहुत तब्दील आई है। मैं ये कहता हूँ कि वक्त की इस वक्त से मुलाकात है और वक्त ही वक्त को नहीं मिल पाता, ये भी एक वक्त की बात है। ये भी एक वक्त की बात। तो निजात साहब, आज के वक्त में नए कलाकारों के लिए क्या संदेश देंगे? नए कलाकार, नए लेखक, जो लेखक भी एक कलाकार ही है जी, और जो लिखता है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो समर्पित होके लिखें जी, वो बिल्कुल अपने आप को तनाव से मुक्त करके लिखें। जी जी जी। और लेखन तो है ही एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसी विधा कि जब आदमी कलम पकड़ता है तो धीरे धीरे तनाव से दूर हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है। जी जी जी। और जो हमारे आसपास दाएं बाएं हमारे समाज में जो बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, जो विसंगतियां बिखरी पड़ी हैं, जो बुराइयां बिखरी पड़ी हैं, जो अच्छाइयां हमारे सामने हैं, उनको लिखे
और जो दिग्भ्रमित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो राह से हट गए हैं, जी जी, उनको राह दिखाने के लिए लिखे। क्या बात है। ताकि उनकी जिंदगी में भी रोशनाई आए, उनकी आंखों में भी बीनाई आए। लेखन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, विसंगतियां फैली हुई हैं, उन पर प्रहार करे लेखक, उन पर प्रहार करे लेखक। यही लेखक का सबब होना चाहिए। और आज का जो लेखक है और जो नए कलमकार हैं, नए जो लिखने वाले हैं, मैं उनसे खास तौर पे कहना चाहूंगा कि वो ये तय कर लें कि हमने कुछ न कुछ नियमित रूप से जरूर लिखना है। क्या बात है, नियमित रूप से जरूर लिखना है। तभी वो कलम से जुड़े रहेंगे, अपने लेखन से जुड़े रहेंगे, अपने भावों से जुड़े रहेंगे, अपने समाज से जुड़े रहेंगे। हमारे आसपास बहुत कुछ है और कलम, आप अगर समर्पित होकर कुछ लिखना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो लिखने के लिए बहुत कुछ है। आपकी कलम आपको बहुत कुछ दे देगी। बिल्कुल, आप लिखने के लिए कलम उठाइए, क्या फिर देखिए आप लिखते चले जाएंगे। क्या बात है। और कलम उठाइए और लिखने के लिए बहुत कुछ है। और ये कवि की कल्पना ही नहीं होती, बल्कि परिकल्पना से भी परे होकर सच्चाई लिख देता है कभी कभी। और वो सच्चाई जो होती है वो समाज का मार्गदर्शन भी करती है। और निजात साहब, चलते चलते मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर निजात साहब चाहते क्या हैं? मैं तो सबसे प्रेम चाहता हूँ, दुनिया को खूबसूरत देखना चाहता हूँ, दुनिया को खुशहाल देखना चाहता हूँ, हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। और ये मुस्कुराहट तब आएगी जब हम सब साथ मिलकर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखकर चलेंगे, जब हम एक दूसरे की दिल की बात सुनकर चलेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझकर चलेंगे। और लेखक एक ऐसा प्राणी है जी, जो समाज के हर वर्ग के बारे में जानता और समझता है। तभी तो वह अपने शब्दों में समाज के हर वर्ग को उड़ेल देता है। क्या बात है। हर किसी का दुख उड़ेलता है, हर किसी की खुशी उड़ेलता है, हर किसी की बात उड़ेलता है। मैंने साथ साहब, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मैंने बेटियों पर बहुत लिखा है। मेरी एक बेटी चालीसा है और वो YouTube पर है। जी जी जी। उसको अभी तक 14 लाख लोग देख और सुन चुके हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है। और बेटियों पर मैंने गीत भी लिखे हैं। अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम और दे तो मैं एक बेटियों पर गीत सुनाना चाहूंगा। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये गीत मैंने बहुत जगह सुना है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो कि घर घर की मुस्कान हो तुम, घर घर की मुस्कान हो तुम, रिश्तों की पहचान हो तुम गीता की कर्म भूमि हो, तुम गीता की कर्म भूमि हो, जनमानस की शान हो तुम। क्या बात है। घर घर की मुस्कान हो तुम। और तूने घर में प्रेम बांट कर घर को स्वर्ग बनाया है। एक सूत्र में बांधा सबको, सबका मान बढ़ाया है। तुझसे है संसार की शोभा। अरे वाह, क्या बात है। तुझसे है संसार की शोभा, ऐसा एक गुलदान हो तुम। अरे वाह वाह वाह, ऐसा एक गुलदान हो तुम, घर घर की मुस्कान हो तुम, रिश्तों की पहचान हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। घर घर की पहचान हो तुम, रिश्तों की पहचान है तुम। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और निजात साहब का एक बेटियों पर चालीसा भी है और बेटियों के लिए अपने दिल के अंदर जो गर्व और सम्मान है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा निजात साहब, गीत बेटा होता है जी, और कविता बेटी होती है। बहुत खूब। और गजल जैसा घर होता है और विरासत जैसा खानदान होता है। आप यूं ही लिखते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें और समाज को नई दिशा देते रहें। और कवि के लिए ये बहुत जरूरी है
कि हम उनकी कविताओं को, किताबों को पढ़ें। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपको जब भी मौका मिले किसी न किसी कवि की, पोइट्स की, लेखक की किताब को बुक स्टॉल पर जाकर खरीदें, जरूरी है। और किताबों को भेंट करना सीखें, किताबों को गिफ्ट करना सीखें, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। निजात साहब, आपने हमसे बात की टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद के माध्यम से। अभी बहुत सारी बातें आपसे करने में रह गई हैं, तो हम अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुरा कर कहें जिंदगी जिंदाबाद। शुक्रिया। थैंक यू सर। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।